नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मुगल इतिहास के उस रहस्य की जिसने सदियों बाद इतिहासकारों को भी चौंका दिया है। क्या सच में शाहजहां और उनके बेटे औरंगजेब के बीच रेड फोर्ट को लेकर, लाल किले को लेकर कोई गंभीर टकराव हुआ था? दरअसल ये जो पूरा विवाद है एक गुमनाम खत यानी हिस्टोरिकल लेटर है। इससे उस विवाद के बारे में कुछ राज खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम मुगल सत्ता, लाल किले की राजनीति और जो पिता पुत्र की संघर्ष की कहानी है, यानी कि औरंगजेब और शाहजहां के बीच की जो पूरी कहानी है, इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले समझते हैं कि लाल किला आखिर में इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, लाल किला एक सिर्फ महल नहीं था, ये मुगल साम्राज्य की शक्ति, शाही प्रतिष्ठा और राजनीतिक नियंत्रण का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। चूंकि इसे शाहजहां ने बनवाया था, इसके अलावा शाहजहां ने ताजमहल, जामा मस्जिद और कई भव्य इमारतें भी बनवाया था शाहजहां। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा जो विवाद खड़ा हुआ है उस गुमनाम खत में क्या लिखा था। इतिहासकारों के अनुसार कुछ पुराने पत्रों और दस्तावेजों में संकेत मिला है कि शाहजहां और औरंगजेब के बीच शाही जो संपत्ति है और सत्ता प्रतीकों को लेकर तनाव था। इसके वजह से अगर देखा जाए तो लाल किला का सिंबॉलिक महत्व भी शामिल माना जा रहा है, क्योंकि लाल किले को नियंत्रित करना जो व्यक्ति करता था उसे ही असली जो है मुगल बादशाह माना जाता था। यानी लाल किला सिर्फ बिल्डिंग नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल सत्ता का भी एक प्रतीक था, ऐसा माना गया है इस गुमनाम पत्र के द्वारा। अब देखिए, जो शाहजहां हैं, मुगल साम्राज्य के जो शासक रहे हैं, ये मुगल साम्राज्य के 5वें जो है सम्राट थे, शासक थे। उनका वास्तविक नाम जो है खुर्रम था। इन्होंने 1628 में सत्ता संभाली और इनके शासनकाल में अक्सर आपको पता है कि मुगल जो है वास्तुकला का स्वर्ण काल माना गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसी दौरान ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी बनाई गई थी। ठीक है, और इसके अलावा देखिए शाहजहां ने अपनी जो राजधानी है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था इन्होंने, और अपनी शाही राजधानी शाहजहानाबाद जो है बसाई थी, और इसी दौरान लाल किले का भी निर्माण हुआ था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ये जो लाल किला था ये मुगल शक्ति और शाही वैभव का प्रतीक था, यानी कि एक तरीके से पावर सेंटर के रूप में था ये उस समय का पावर सेंटर। क्योंकि शाहजहां के बारे में आपको इतिहास में पता ही है कि शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल से बेहद प्रेम करते थे, और मुमताज की मृत्यु के बाद इन्होंने उन्हीं की याद में ताजमहल बनवाया था, जो आज दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। ये बात आपको हिस्टोरिकल पॉइंट में मिलता है। लेकिन जैसे जैसे शाहजहां बुजुर्ग होते गए, बूढ़े होते गए, मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई थी। क्योंकि आपको पता है ना कि मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की जो लड़ाई थी, जिसके पास ताकत है, चाहे छल हो, कूटनीति हो, ठीक है, जिसके पास ताकत है वही शासक बनता था। इस प्रकार शाहजहां के तो 4 पुत्र थे, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और औरंगजेब। लेकिन जो शाहजहां होते थे ये दारा शिकोह को ज़्यादा पसंद करते थे और उन्हें ही अगला उत्तराधिकारी मानते थे। लेकिन इसमें जो औरंगजेब था वो बेहद महत्वाकांक्षी और सैन्य रणनीति में माहिर था, मजबूत था, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ कि जब 1658 में शाहजहां बीमार पड़े तो यही वह समय था जब मुगल साम्राज्य में भीषण उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गया था, और इसमें औरंगजेब ने अपने भाइयों को हराया, सत्ता पर कब्जा किया और खुद को बादशाह घोषित किया मुगल साम्राज्य का। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि शाहजहां को ही आगरा की जो किला है उसमें नजरबंद कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष आगरा के किले में ही बिताए हैं। कहा जाता है कि वो अक्सर दूर से ताजमहल को देखा करते थे। लेकिन तत्पश्चात कहानी तब बदल जाती है जब 1666 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इन्हें बाद में मुमताज महल के पास ही ताजमहल में दफनाया गया। तो एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बादशाह ने दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतें बनवाई, उन्हें अपने अंतिम दिन ही कैद में बिताने पड़े थे। ठीक है, ये जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। अब देखिए औरंगजेब की जो विशेषताएं हैं, ये अपने पिता की तरह लग्जरी और ग्रांड आर्किटेक्चर पर ज्यादा जोर नहीं देता था। इसका जो विचारधारा था वो विस्तारवादी
मिलिट्री एक्सपेंशन करना, इस्लामिक गवर्नेंस के ऊपर काफ़ी फोकस था, सेंट्रलाइज कंट्रोल पर काफ़ी ध्यान देता था ये पूरी तरीके से, धार्मिक नीतियों को बढ़ावा देने में सारी जो विचारधाराएं हैं। क्योंकि औरंगजेब का शासन मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा जो है विस्तारवादी साम्राज्यवादी शासन के रूप में देखा गया, क्योंकि इन्होंने दक्षिण भारत तक साम्राज्य फैलाया, मिलिट्री कंपेनिंग बढ़ाया, मैंने बताया आपको इस्लामिक गवर्नेंस पर जोर दिया, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने, मैंने बताया, इस्लामिक गवर्नेंस पर जोर देने के साथ साथ इन्होंने धार्मिक नीतियों, कठोर प्रशासन और लगातार युद्ध करते रहे। इसी से विवाद और बढ़ता चला गया, ठीक है। जब औरंगजेब यानी कि 1658 से 1707 के बीच की जो कहानी है, 1707 में के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन ये जो पूरी कार्यकाल इनकी मृत्यु से पहले का जो कार्यकाल है, मुगल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासकों में गिने जाते थे, ठीक है। इनके समय में साम्राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र हुआ करता था, ठीक है। लेकिन यही जो इनकी कहानी है, इतिहासकार मानते हैं कि इनकी नीतियां ही आगे चलकर मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया, ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारत में लंबे, आपको मैंने बताया, सैन्य अभियान चलाया गया, मराठा वगैरह, ठीक है। समस्या ये हुई कि युद्ध बहुत लंबे चले, सेना पर खर्च बढ़ता गया, खजाना कमजोर होने लगा, जिससे मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर भारी दबाव पड़ने लगा, ठीक है। इतिहासकारों के अनुसार औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां हैं, जैसे जजिया कर को दोबारा लागू करना, कुछ मंदिरों को तोड़ने के आरोप, कठोर इस्लामी शासन पर जोर, इससे भी क्षेत्र में असंतोष बढ़ा, ठीक है। और इसके वजह से जब 1707 में इसकी मृत्यु हो गई औरंगजेब की, तो मुगल साम्राज्य तेजी से कमजोर होने लगा, ठीक है। क्योंकि मजबूत कोई सक्सेसर नहीं था, ट्रेजरी कमजोर होने लगी, रीजनल पावर जो है मजबूत होने लगा, ठीक है। इसके वजह से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का पतन हो गया।